अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन नंबर हायर एजुकेशन के शीशा वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर्स को देखेंगे। डिफाइन एंड डिस्क्राइब स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, ये हम कर ही रहे हैं। ये सारा चीज़ हमारी आगे तक कंटिन्यू चल गई थी। हम इसको वैल्यूएट कर रहे हैं आगे। ये हमारी प्रेसिडेंस वगैरह हो चुकी हुई थी। जी कल हमने इसके प्रोग्राम डिस्कशन किए थे। कन्वर्जन आ गई। ओके जी, आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो हमारी होगी स्ट्रिंग कंकैटिनेशंस। ओके जी, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स के जरिए द अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस अलाउ द प्रोग्रामर टू ऐड न्यूमेरिकल वैल्यूज। जहां पे आप प्लस का साइन यूज करेंगे उसका मतलब ये है कि आप उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज दे सकते हैं। If one or more operands are characters or binary string, columns or a combination of string and columns name into one expression. अगर आप दो डिफरेंट जगहों को भी जोड़ना चाहें, दो अलग अलग सिंटैक्सिस को, तो कंकैटिनेशन के लिए आप प्लस का साइन यूज करेंगे। The following code demonstrate the use of string concatenation operator. आप अगर आप प्रोग्राम को गौर से देखिएगा, इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है जी num is equal to 6, फिर स्ट्रिंग मैसेज लिया हमने इक्वल टू खाली छोड़ा हुआ। इफ num is less than 0, अगर वो num less than 0 है तो हमारे पास जो डिस्प्ले होगा दी नंबर, फिर प्लस और फिर नंबर आएगा इज नेगेटिव। अगर एल्स इफ num %2, तो ये मॉड्यूलस देगा हमें, ये हमें बताएगा कि द नंबर इज इवन। और अगर एल्स होगा तो द नंबर इज ऑड। इफ मैसेज इज नॉट इक्वल टू डबल कोट्स, तो वो हमारे पास कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैसेज लिख देगा। इसमें जरा गौर करने वाली बात ये थी कि जो नंबर आपने एंटर किया है वो प्लस नम के साथ प्लस हम इसको करके कंकैटिनेट कर, अगर आप हम उसके अंदर देंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, तो वो उसको जस्ट एज नंबर के तौर पे लिखेगा, नम लिख देगा, वैल्यू नहीं देगा। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं, हम अपने प्रोग्राम में आते हैं और मैं इसको एक न्यू प्रोग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे न्यू पे आ जाइए, न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे आप इसका ऑड एंड इवन प्रोग्राम के नाम से मैं बना रहा हूँ। देखें, जब भी मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपकी पिछली प्रैक्टिस भी कई तरह से हो जाएगी। सबसे पहले हम एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कोई वैल्यू हम खुद ही असाइन कर देते हैं, बाद में हम चाहें तो उसमें कर सकते हैं। देखें, मैंने आपको बताया हुआ है कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे इंटीजर होता है। इंटीजर अगर आपने कोई वैल्यूज लेनी है, ये इंटीजर मैंने फॉर एग्जांपल एक नंबर बनाया, नंबर रख दें, नाम रख दें, वैल्यू 1 रख दें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज मैंने इसको 7 वैल्यू दे दी। इसी तरह से मैंने स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग का वेरिएबल, और कोशिश करेंगे जब आप इन्हें हाथ में लिखना है तो इसके साथ ना हो सके। ओके जी, अब इसी तरह स्ट्रिंग एक मैसेज के नाम से बना रहा हूं मैं, और उसके अंदर मैंने खाली छोड़ दिया। ये मेरा डिक्लेयर हो चुके हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर ये इसके नीचे सब्ज रंग की लाइन आ रही है ना, इसका मतलब है कि आपकी सिंटैक्स में कोई गलती नहीं है और आपके इसको सच यूज नहीं किया। लेकिन बिल फर्ज अगर मैं यहाँ पे 7B दे देता हूं तो यहाँ पे रेड कलर का निशान आ रहा है, इट मीन्स कि ये गलती है। अगर आप इक्वल नहीं डालेंगे तब भी गलती है, क्योंकि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसके दोनों साइडों के ऊपर आपका कोई ना कोई आना चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए। अगर अब हम कहते हैं जी कि इफ नंबर, एक थोड़ी सी थॉट की है, इफ नंबर, अब हमारे पास नंबर के अंदर दो ऑप्शन है जिस तरह इस प्रोग्राम के अंदर दिखाई जा रही हैं आपको। इफ नंबर इज लेस देन
जीरो। जाहिर सी बात है कि अगर नंबर लेस देन जीरो होगा तो वो क्या होगा, लेस देन जीरो। तो आप यहां पे कंसोल सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन यू एंटर अ नंबर। अब अगर बिलफर्ज यू एंटर नंबर, मैं पहले अभी कर रहा हूं डबल कोर्स प्लस, और मैं यहां पे नंबर लिख देता हूं। यू एंटर अ नंबर इन नेगेटिव डबल कोर्स ब्रैकेट फिर सेमीकोलन। और मैं इसको चला के देखना चाहता हूं। कंसोल से पहले सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोग्राम बनाया करें, उसको चलाया करें। अब हम इसको देखते हैं। मैंने इसको चला दिया, मेरा कोई एरर नहीं था, कंपाइल हो जाएगा आपके सामने। तो उसने सिस्टम डॉट आउट सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट। आप देखें कि ये मुझे बताएंगे कि कुछ नहीं आ रहा, क्यों। कल भी मैंने यही प्रोग्राम आपके सामने इसी एक को फॉर्म में चलाया था। हाँ जी, क्यों। बहुत सिंपल सी बात थी, आपको इतना, मैंने 7 लिया हुआ है। 7 लेस देन जीरो तो नहीं है ना। जब 7 लेस देन जीरो नहीं है तो वो क्या मैसेज डिस्प्ले करे, ये कंडीशन कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आगे लाइन चलेगी नहीं उसके। ये इस लाइन पे तो उस वक्त जाएगा जब ये वैल्यू ट्रू होगी। अब आपने -7 कर दिया है, तब ये प्रोग्राम आपको आउटपुट दिखाएगा। ये ले, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। आप जब तक उसकी वैल्यू ट्रू नहीं करेंगे कि अब आपको आंसर देने आना चाहिए। अगर बिल फर्ज, जैसे मैं इसके अंदर बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं जी कंकैटिनेशन जो आज का हमारा मौजू है, मैं इस तरह नहीं लिखता, आप इसको ऐसे लिख देते हैं। नंबर, मतलब मैं चाहता हूं कि 7 प्रिंट हो और आप सिर्फ नंबर लिख देते हैं। जैसे मैं लिखा यू एंटर अ -7 इन नेगेटिव, यानी जो भी नंबर आए तो क्या लिखा जाएगा, वो आपके लिखा जाएगा यू एंटर अ नंबर इन नेगेटिव। आप उसकी वैल्यू नहीं आ सकती, उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है आपने। तो आपके पास एक ही मेथडोलॉजी है, वो आपने डबल कोट्स बंद करने हैं, प्लस बंद करना है, फिर जो वेरिएबल आपने बनाया है वो देना है, फिर प्लस लगाना है, फिर उसको स्पेस करनी है, तब आपके पास वो नंबर आएगा जो आप यहां पे देंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि कंसोल आपकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाए, तो देन यू शुड गो फॉर द कंकैटिनेशन। उम्मीद है इतना आपका प्रोग्राम बन चुका होगा। अब इसके आगे हम थोड़ी सी और लाइन के आते हैं। एल्स अगर नहीं है तो इफ नंबर, और यहां पे क्या जी, मॉड्यूलस 2। ये क्यों किया मैंने, देखें अगर इवन नंबर है 4, तो 4 को अगर आप डिवाइड करें, जैसे ये मैंने आपके सामने किया है। अगर आपके पास एक नंबर है, लेट्स सपोज 44, इसको 2 पे तकसीम करें तो आंसर कितना आएगा आपके पास, मॉड्यूलस में 0 आएगा। क्यों, ताकि उसका रिजल्ट उसके अंदर किया जा सके। अगर आपने नंबर मॉड्यूलस 2 कर दिया तो फिर इसके रिजल्ट को कहां सेव करेंगे, पहले ये हल होगा, कल पैरेंथेसिस की बात हुई, पहले ये हल होगा, फिर चेक होगा कि क्या ये इसकी इक्वल है कि नहीं है। बिल्कुल, अगर इक्वल होगा तो वो आपका मैसेज डिस्प्ले करेगा, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन यू एंटर अ नंबर उसी तरह से which is an even number। आप चला के देखते हैं जी।
देखें जी 44 विच इज एन इवन नंबर। उसने कंप्यूटर ने खुद समझना है कि नंबर आपका ऑड है, इवन है या वो नेगेटिव है। आखिर में हम एल्स कर देते हैं, जो ऑड नहीं इवन नहीं होगा वो ऑब्वियसली ऑड होगा। राइट लाइन, you enter a number प्लस उसी तरीके से नंबर अब बिलफर्ज आप चाह रहे हैं, मैं इस लाइन को कर रहा हूं कि मैंने स्ट्रिंग को यूज ही नहीं किया, वो भी यूज कर सकते हैं। अब बिलफर्ज आप 45 करते हैं तो रन द प्रोग्राम, ये आपने देखा कि 45 इज एन ऑड नंबर। सो दिस इज द वे। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी ये तो बहुत मुश्किल है, हर दफा वैल्यू करें, मैंने एक नंबर ले लिया, अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यूजर से इनपुट करूं, तो उस प्रोग्राम को मैं कैसे मॉडिफाई करूं। राइट लाइन, प्लीज एंटर अ नंबर। अब मैं इसको जर्नल बना रहा हूं, प्लीज एंटर अ नंबर। जब हमसे नंबर कहेगा तो फिर अब नंबर को किस में वैल्यू को साइन कर देंगे, ये आपको पता है, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, फिर हमने सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। अब आप गौर करेंगे आपका प्रोग्राम जर्नल बन गया। अब यहां पे एंटर करें, मुझे कोई नंबर बताएं, मैं आपको बताता हूं कि ये ऑड है कि इवन है। 77 इज एन ऑड नंबर। माइनस 45 नहीं, हमने उसकी कंडीशन बनाई है ना, तो उसके बगैर कैसे कर सकता है। जैसे आप माइनस 45 दिया तो 45 इज नेगेटिव नंबर, अगर वो माइनस आएगा तो वो लेस देन 0 होगा तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी। अगर वो उसका मॉड्यूलस चेक होगा, अगर वो 2 के ऊपर डिवाइड पूरा पूरा होता है तो वो इवन। ऑब्वियसली इसके बगैर तो प्रोग्राम, कंप्यूटर खुद तो इतना समझदार नहीं होता कि वो सब कुछ खुद ही करे। आप एटीएम में पैसे डालें, वो सारा एटीएम आपको दे दे, क्या बात है, क्या बात है, कंप्यूटर है वो, पागल नहीं। ओके जी, हम अपनी प्रेजेंटेशन में आगे करते हैं। मकसद हमारा आपको बताना था कि प्लस का साइन हम कहाँ यूज करते हैं। इफ यू वांट टू शो द वैल्यूज, ओके जी, अब वो कोड को आपको बता रहा है, द नंबर 6, ये अब हम देख चुके हैं इसको कंप्लीटली। अब हम आते हैं जी, एक और एक्सप्रेशन होता है टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स। इस चैप्टर में हमने देखा एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, जिसे प्लस प्लस था, इज अ यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस आई, प्लस प्लस ऑपरेटर, इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती। फिर हमने देखा कि बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिसके दोनों साइडों के ऊपर जो है ना कोई ऑपरेंड होना चाहिए, जैसे 2 जमा 5, वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, num is equal to 5, this is called the binary operators। अब आते हैं जी टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें 3 ऑपरेंड होते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को जैसे इफ एल्स कर रहे हैं उसी को मॉडिफाई करूंगा मैं। द द क्वेश्चन मार्क इज रेफर्ड एज द कंडीशनल ऑपरेटर, इट इज जनरली यूज्ड टू रिप्लेस द इफ एल्स कंस्ट्रक्ट। अगर आपने इफ एल्स कर रहे हैं तो बजाय इसके कि आप उसमें काम करें, आप टर्नरी ऑपरेटर के जरिए भी वही काम परफॉर्म कर सकते हैं। Since it requires 3 operand, it is also referred as a ternary operator. First expression returns a bool value. It means कि ये true और false की वैल्यू आपको देगा।
डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फर्स्ट एक्सप्रेशन, जो पहला एक्सप्रेशन होगा उसकी वैल्यू के ऊपर वो डिसाइड करेगा। फिर वो ये डिसाइड करेगा कि अगर पहला सही है, अगर आपकी आंसर सही है, तो वो जो क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन 2 है उसको वैल्यूएट कर देगा, और अगर आपका आंसर गलत है तो फिर वो एक्सप्रेशन नंबर 3 को करेगा। जैसे आपको एग्जांपल में दिखाया जा रहा है एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 के दरमियान आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 के दरमियान आपको 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेशन 1 वो एक्सप्रेशन होगा जो डिसाइड करेगा कि वैल्यू ट्रू है या गलत है। ट्रू एवेल्युएटेड होगा, अगर वो ट्रू है तब ये वैल्यू चलाएगा, और अगर आपकी फॉल्स है तो ये। उसी प्रोग्राम को हम एक और प्रोग्राम बना रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर आप जरा गौर करें। num1 is equal to 5, num2 is equal to 25, num3 is equal to 15, result is equal to 0. If num1 is greater than num2, result is equal to num1 greater than num3. अब बजाय उसने कि उसने एक और इफ एल्स बनाता, आपके लिए टर्नरी ऑपरेटर लिया, रिजल्ट के अंदर क्या किया, पहले num1 को num2 से कंपेयर करवाया, फिर num1 को num3 से कंपेयर करवाया, उसको ब्रैकेटों में रखा, फिर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। रिजल्ट इज इक्वल टू num1, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा, num3। थोड़ा सा उसी को इफ एल्स समझे। अगर मैं आपके लिए बना रहा हूं तो मैं उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर। अगर आपका नाम ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या वो बाकी नंबरों से भी बड़ा है कि नहीं है, लार्जेस्ट नंबर को देखने के लिए। अब इस प्रोग्राम को मैं पहले आपके लिए सिंपल बनाता हूं, फिर मैं आपके लिए टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूं। मैं कंट्रोल W कर रहा हूं इसको, रो सॉल्यूशन, न्यू प्रोजेक्ट। पिछला प्रोग्राम बन गया ना आप लोगों से? हाँ जी, कंसोल लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम। अब जरा इसको देखिएगा, मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूं। इंटीजर नंबर 1 इज इक्वल टू 45, इंटीजर नंबर 2 इज इक्वल टू 67, इंटीजर नंबर 3 इज इक्वल टू 89। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने 3 वेरिएबल लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं देखना चाहता हूं कि नंबर 1 जो है वो नंबर 2, नंबर 3 से बड़ा है कि नहीं, या इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 तो आपके पास यहां आएगा ओके जी। अब इसके अंदर देखें, मैंने इसी तरह से 3 वेरिएबल, अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक, अब ये देखें मैं फिर ब्रैकेट्स लगा रहा हूं। अगर तो देखें कि नंबर 1 वैसे ही छोटा है नंबर 2 से, फॉर एग्जांपल जिस तरह की इस कंडीशन में भी नजर आ रहा है आपको कि 45 बड़ा नहीं है 67 से, तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी एल्स की। अब क्वेश्चन ये है कि अगर नंबर 1 बिल्कुल सपोज बड़ा हो नंबर 2 से, तो फिर इफ के अंदर वाली ब्रैकेट चलेगी। अब इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3 हो, फिर हमारे पास मतलब ये होगा कि सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन द लार्जेस्ट, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे करवाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक वेरिएबल बना के उसके अंदर भी लार्जेस्ट का वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं इंटीजर आप लोगों के लिए आसान बना रहा हूं, इंटीजर लार्जेस्ट,
बजाय इसके कि मैं यहाँ प्रिंट करवाऊं, मैं एंड पे कराऊंगा। लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू क्या दे दीजिए आपकी नंबर 1। ये उसी सूरत में होगा जब सारा आपका वो नंबर 1 नंबर 2 से भी बड़ा होगा और नंबर 1 नंबर जी। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा हो लेकिन नंबर 1 नंबर 3 से बड़ा नहीं है तो इट मींस कि वो बड़ा नंबर नहीं है। फिर आपका मतलब ये है कि एल्स के अंदर क्या आएगा आपका कि लार्जेस्ट नंबर क्या है जी, इज इक्वल टू नंबर 3 है। लॉजिक बहुत सिंपल सी, क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, इसका मतलब है कि नंबर 2 तो हर लिहाज से छोटा होगा नंबर 1 जो बड़ा है, लेकिन अगर नंबर 1 नंबर 3 से बड़ा है नहीं है तो या वो फिर इसका मतलब होगा कि नंबर 3 लार्जेस्ट है। अब दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं एल्स में कि इफ नंबर 2 बड़ा है तो वो आया ना इधर, इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3 तो क्या होगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू नंबर, एल्स में क्या आएगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू नंबर जब ये सारी ब्रैकेटें खत्म हो जाएं, ये एल्स की ब्रैकेट खत्म हो गई यहां पर, यहां पर, तो हम सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन द लार्जेस्ट नंबर of all the number is equal to plus largest। इसको मैं बंद कर दूंगा, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। अब जैसे ये मौजूदा सेट है, आप मुझे बताएं कि आंसर क्या आना चाहिए, 89 आना चाहिए ना। चला के देखते हैं स्टार्ट पे, क्या उसने 89 दिया? अच्छा अब मैं तब्दीली करता हूँ, 167 दे देता हूँ। अब आंसर क्या आना चाहिए, क्या 167 आ रहा है? अब गौर करें कि वो कितना इंटेलिजेंटली इस चीज को वर्क कर रहा है। लेट्स सपोज ये अब 345 है तो लार्जेस्ट नंबर क्या आना चाहिए, यानी आप जो भी नंबर दे के देखें वो खुद डिसाइड कर रहा है। जब 345 है तो वो पहले किसके अंदर आया, इसको फुलफिल किया, आ गया। फिर इसके बाद फिर उसने 345 और 167 कंपेयर किया, फिर 345 को 89 से कंपेयर किया, फिर वो यहां आ गया। अगर आप गौर करें तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने नेस्टेड इफ का इस्तेमाल किया। इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, कितनी दफा इफ इस्तेमाल करेंगे। इसका हल आपको उसने टर्नरी में दिया है। अगर आपका नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 है, अब दूसरी लाइन में हमने इफ नहीं यूज किया, हमने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। और वो टर्नरी ऑपरेटर क्या था कि फॉर एग्जांपल यहां पे ये सारी चीज मैं खत्म कर रहा हूं, मेरे पास जो लार्जेस्ट था इज इक्वल टू, उसी तरह दूंगा नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर, इसके बाद मैं दूंगा ये क्वेश्चन मार्क, जिस तरह आपने यहां पे गौर किया, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3, फिर क्या आ गया, तो आंसर क्या आना चाहिए, जो आपने लार्जेस्ट इज इक्वल टू नंबर 1, आप भी इसी तरह से दे दें, लार्जेस्ट इज इक्वल टू नंबर, अगर ये उससे बड़ा है तो आंसर ये आएगा, अदरवाइज अदरवाइज समझ लें एल्स के लिए 2 कॉलम्स आ गए, इज इक्वल टू नंबर 3। आप देखेंगे कोई उस इफ और एल्स को
एक लाइन के अंदर हमने कर दिया। अब चला के देखते हैं कि नीचे वाला काम और ऊपर वाला काम आप देखेंगे किस में आसान हो रहा है। देखें कि ये 345 ही दे रहा है। और बड़ा करके देख लें, फॉर एग्जाम्पल 167 की बजाय 867, और नहीं इसको 67 रखें, 889। देखें क्या आंसर को दे रहा है, 889। सेम काम इफ एल्स वाला, नेस्टेड वाला, वो इस पे दे रहा है। लेकिन वो माइनस क्यों दे रहा था? वो इसलिए दे रहा था कि ये इक्वल के बाद यहां स्पेस नहीं डालेंगे। अब यही लाइन जो मैंने यहां लिखी थी, मैं इसको खत्म करके अगर मैं इसके लिए यहां पे वैसे ही कर दूं तो आपको प्रैक्टिस और समझने में आसान। नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3, फिर क्या लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपने क्या वैल्यू देनी है, जो आप देना चाह रहे हैं ट्रू की सूरत में, तो नंबर 2 होगा, फिर 2 कॉलन, फिर लार्जेस्ट इज इक्वल टू नंबर 3। अब जरा देखिएगा 49, क्योंकि वही वाली वैल्यूज थी। अब इस प्रोग्राम को अगर आप जर्नल बनाना चाहें ताकि आपको करना हो, तो अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं, हाँ जी, मैं इसको और थोड़ा जर्नल बना रहा हूं। अब एक ही प्रोग्राम को देखेंगे कितने तरीकों से आप करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये मैंने 3 वेरिएबल बना दिए, बल्कि लार्जेस्ट को भी आपको अलग बनाने की क्या जरूरत है। सिर्फ सिंपल सी बात है कि एक ही वक्त में एक ऐसे डाटा टाइप्स हम कर सकते हैं। जितने कंसेप्ट आपने पीछे पढ़े हम उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मर्जी आपकी। अब सबसे पहले हम सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट करते हैं, प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर। अब हमने नंबर 1 इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32 सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन, ये नंबर 1 गया। अब नंबर 1 से एरर भी खत्म हो गया, नजर आ रहा है ना आपको, वैल्यू असाइन हो गई। मैं अपनी सूरत के लिए इसको कॉपी कर रहा हूं, इसको मैं 3 दफा कर रहा हूं। प्लीज एंटर द सेकंड नंबर, प्लीज एंटर द थर्ड नंबर। इसमें आपने वैल्यू नंबर 2 की डाल देनी है, नंबर 3 की डाल देनी है। देखें सारे एरर खत्म हो गए। अब आप मुझे बताएं, मैं आपकी वैल्यू देखते हैं कि कंप्यूटर समझदार है कि नहीं। मुझे बताएं वैल्यूज कोई, देखते हैं जी। 87 मैंने फर्स्ट की दी, 2 मैंने लास्ट की दी, और 666। देखें उसने अपने आप डिसाइड किया 666 बड़ा है। सो दिस इज अ प्रोग्राम, और आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, तो आपको टर्नरी ऑपरेटर का भी ये सारा पता चल गया। अब ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन की जा रही है। अब बात करते हैं डाटा कन्वर्जन। डाटा कन्वर्जन से क्या मुराद है, अगर डाटा एक हालत में हो, इंटीजर में हो और फ्लोट में जाना है, फ्लोट में है इंटीजर में जाना है, एक हालत से दूसरी हालत में जो तब्दीली होती है वो डाटा कन्वर्जन कहलाती है। थ्रू कास्टिंग, इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज वो कास्टिंग, मैकेनिज्म टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप टू अनदर। कंसिडर द पेरोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप थोड़ा तसव्वुर करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर पेरोल बना हुआ है, द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज कैलकुलेटेड एंड स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑफ फ्लोट टाइप। The payroll department wants the salary account as a whole number and thus wants any digit after the decimation point of the calculated salary to be ignored. मतलब ये है कि अगर आपको सैलरी मिल रही है जी 10,525 रुपए 35 पैसे, अब पाकिस्तान के अंदर इशारिये की वैल्यूज नहीं चलती हैं। अब कम वो चाहता है कि ठीक है वैल्यूज आप बेशक लें, लेकिन जब आप पेमेंट की टाइम पे बात आएंगे तो इशारिये में आप काम नहीं करेंगे, आप इसको राउंड नंबर करेंगे। आप मुझसे बड़े आराम से पूछ सकते हैं सर ये अब कहाँ पे होता है,
बिल्कुल बहुत आसान सी बात है। अगर आप बैंकिंग सिस्टम में देखें तो आपकी फॉर एग्जांपल बाहर से रेमिटेंस आती है, अब उसमें एक एक इशारिये की वैल्यू बड़ी काउंट होती है। अगर आपको पता हो कि डॉलर की प्राइस है वो आपको पता होगी कि 98.76 होती है, उनके अंदर ये बड़ी काउंट होती है, एक एक इशारिये की बड़ी वैल्यू होती है। जब वो पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट होती है तो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आपके अकाउंट में जो रेमिटेंस डाली जाती है वो बड़ी इशारिये की वैल्यूज डाली जाती है। लेकिन जब आप काउंटर पे लेने जाते हैं तो आप कभी भी अपना चेक 1515.25 पैसे का नहीं करेंगे, आप 1525 रुपए का काटेंगे, क्योंकि इशारिये की वैल्यू नहीं देते। अब करें क्या, हमारे डाटाबेस के अंदर हमारे जो सिस्टम स्टोर है उसके अंदर तो वो फ्लोट है, जबकि दे हमें वो नकद रहे हैं इन इंटीजर फॉर्म, तो हम चाहते हैं कि फ्लोट कन्वर्ट हो जाए इंटीजर में। तो इस चीज के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कास्टिंग होती है। कास्टिंग को भी अगर आप गौर से सुने या समझें तो जैसे हम कहते हैं ना कि जी आपकी फिल्म की कास्टिंग ये है, ये ड्रामे की कास्टिंग ये है, तो उसमें लोग बहरूप बदलते हैं। बेसिकली तो वो नहीं होते, वो अपने आप को गेटअप करते हैं, मेकअप करते हैं, देन कन्वर्ट करते हैं, दूसरी हालत में कन्वर्ट करते हैं। Convert data type to another data type that belong to the same or different hierarchy. Display the exact numerical output. उसके लिए हम कास्टिंग इस्तेमाल करते हैं। तो कास्टिंग जैसे कि आपके सामने वैल्यूज आ रही कि देखें, अगर आप गौर करें तो एक इंटीजर है, उसने वेरिएबल बनाया 34 और एक फ्लोट बनाया वैल्यू 2 के नाम से। और क्या अब इसके अंदर मैं आपके प्रोग्राम के अंदर चलाता हूँ, इसको मैं ठीक, ये वीडियोस भी बन रही हैं साथ साथ आपके लिए हेल्प के लिए है। कंसोल कास्टिंग प्रोग्राम, अब फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल आपने लिया वेरिएबल 1 के नाम से, इसमें फॉर एग्जांपल 89 डाल दिया। एक आपने डबल के नाम से लिया वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 78.56। ओके जी, आप चाह रहे हैं क्या वेरिएबल 1 के अंदर वेरिएबल 2 आ जाए। देखें दोनों कंडीशनों को देखें, कोई एरर आया? बिल्कुल, क्योंकि वेरिएबल 1 क्या था, इंटीजर, और वो क्या था, डबल। डबल की वैल्यू यहां पे आप नीचे पढ़े, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप। पहले तो इसको समझ लें, कई डाटा टाइप्स होंगी जो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा, उसको कहते हैं इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप। अब वो इम्प्लिसिटली को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक और वेरिएबल ले रहा हूं, बाइट वेरिएबल 3 इज इक्वल टू 45। ओके जी, अब जरा गौर कीजिएगा, क्या मैं वेरिएबल 1 में वेरिएबल 3 दे सकता हूं? देखें, दे सकता हूं ना, हालांकि वो बाइट है, वो इंटीजर है, लेकिन कंपाइलर ने इम्प्लिसिटली इसको कन्वर्ट कर दिया। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है अपने आप, कन्वर्जन सेम जेनेरिक थे। आप इसमें भी एक बात गौर करनी है कि अगर आप ग्लास का पानी उठा के जग में डालें तो वो कन्वर्जन कर लेगा, लेकिन जग को उठा के ग्लास में नहीं आप डाल सकते सारे के सारे। हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू एडजस्ट हो जाती है, लेकिन छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू, अगर मैंने यही किया और मैंने वेरिएबल 3 के अंदर अगर मैं वेरिएबल 1 करने की कोशिश करता हूं तो देखें एरर आएगा, आ गया ना जी, क्योंकि वेरिएबल 3 छोटा था, वेरिएबल 1 जो है वो इंटीजर है, इसका मतलब है इसके अंदर 4 बाइट्स हैं, 32 बिट्स हैं, और बाइट के अंदर कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। 8 बिट्स में 32 बिट्स नहीं जा सकते, 32 बिट में 8 बिट्स जा सकते हैं, ये कन्वर्जन है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये उसमें कन्वर्ट हो जाए तो ये मैं कास्टिंग कर रहा हूं, मैं उसको उसकी हालत को थोड़ी देर के लिए तब्दील कर रहा हूं। आप देखेंगे हो गया, दिस इज नोन एज अ कास्टिंग। जिस हालत में आपने कंप्यूटर ना कर रहा हो तो उसके सामने वो डाटा टाइप लिखते हैं जिस डाटा टाइप में जा रहा हो, तो दैट नोन वाज क्या कह देंगे, डिसयूज, और दिस वाज जो जस्ट नोन एज अ कास्टिंग। ये बात समझ आई आप लोग? अब कंप्यूटर, इसका ये मतलब नहीं है कि वेरिएबल 1 जो है वो बाइट बन गया,
वो थोड़ी देर के लिए बाइट में चेंज हुआ है, मेरी बात को समझ रहे हैं? असल में उसकी हालत इंटीजर रहेगी, लेकिन वो सिर्फ इस लाइन के लिए उसकी कास्टिंग की गई। जैसे उसकी वैल्यू इंटीजर जितनी है और बाइट में हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू वहां पे पूरी नहीं आती। हाँ जी, उतनी वैल्यूज उसकी जो है वो डिग्रेड कर दी जाएंगी। इसका भी एक मैकेनिज्म है, वो हम आपको बताएंगे। अब जैसे ये डबल थी, उसके अंदर आपकी वैल्यू थी 2 इज इक्वल टू, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर रहा हूं वेरिएबल 2 इज इक्वल टू वेरिएबल 1, सिर्फ दिखाने के लिए। अब आप जरा गौर करें, एरर वंस अगेन आया? अच्छा, क्यों नहीं आया वंस अगेन? क्योंकि वेरिएबल 2 के अंदर जा सकती है, क्योंकि डबल जो होता है वो 8 बाइट्स लेता है, लेकिन वेरिएबल 1 में वेरिएबल 2 नहीं जा रहा। नजर आ रहा है ना आपको? तो इसको किस हालत में भेजना? इंटीजर में। ये जी इसकी कास्टिंग होगी। वेरिएबल 2 जो है वो डबल है ना, तो डबल को मैंने इंटीजर में भेजना था, तो मैंने उसकी टाइप क्या लिख दी? ब्रैकेटों के दरमियान आप जो टाइप उसकी लिखेंगे दैट वाज नोन एज अ, मेरे ख्याल में ये समझ आ गया आपको। अब स्ट्रक्चर समझ लें। बाइट कैन बी चेंज इनटू यू शॉर्ट। यू शॉर्ट से बात क्या? अनसाइंड शॉर्ट। अनसाइंड शॉर्ट विद माइनस जमा तफरीक नहीं आएगा। करेक्टर अनशॉर्ट में जा सकता है, अनशॉर्ट इंटीजर में जा सकता है, अनशॉर्ट अन इंटीजर में जा सकता है, अन इंटीजर अनलॉन्ग में जा सकता है, अनलॉन्ग जो है यू लॉन्ग सॉरी उसको फ्लोट में और फिर डबल में। ये पूरा स्ट्रक्चर है। हायर प्रिसीजन टू विच दे कैन बी कन्वर्टेड। एक होती इम्प्लिसिट और एक होती एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट वो होती है जो ऑटोमेटिकली कर लेता है, और जब आपने उसकी टाइप देखा ना, जरा गौर करेंगे इसके साथ, मैंने उसी तरह टाइप दी थी ना आपको समझाने के लिए। एक वेरिएबल है डबल का साइड 10.5, एक इंटीजर है एरिया। एरिया के अंदर आपकी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट वाज नोन एज अ एक्सप्लिसिट। जब आप ब्रैकेट डाल के लेंगे तो उसको क्या कहते हैं कन्वर्जन को? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। और जो कंप्यूटर आप कर देता है दैट वाज नोन एज अ इम्प्लिसिट। और आज का जो आखिरी टॉपिक्स में से हम जा रहे हैं वो है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। एक बॉक्सिंग तो ये है ना कि जो अभी एमर के गर्दन पे पड़ेगी, ये बॉक्सिंग क्या होती है? बॉक्सिंग इज अ मेथोडोलॉजी which is used process converting a value type like integer to its reference type like objects that is useful to reduce the overhead on system during execution। हम चाहते हैं कि देखिए गौर करने वाले इंटीजर 8 बाइट्स ले रहा है, जबकि उसमें वैल्यू आपने 100 दी हुई है। जब आप उसको रेफरेंस करते हैं तो बॉक्स अपने आप उसको देखता है कि कौन सी वैल्यू उसके लिए सूटेबल है, कितनी जगह उसके लिए चाहिए। That is useful to reduce the overhead on the system during execution because the value type are implicitly of object type. To implement boxing, you need to assign the value type to an object. आपको एक value type देनी होगी object को. While boxing, the variable of type object hold the value of the value type variable, which means that the object type has a copy of the value type instead of its reference. उसके अंदर बजाय इसके कोई reference की value पड़ी हो, exact value पड़ी हो. Boxing is done implicitly when a value type is provided instead of an expected reference type. अपने आप ही वो कर देगा, इसके लिए आपको जरूरत पेश नहीं आएगी। अब आप खुद गौर करेंगे, एक पूरा बॉक्स है और हमने पूरा बॉक्स बनाया जी इंटीजर के लिए, और उसमें रख बहुत थोड़ी वैल्यू रहे, तो वो बॉक्स अपने आप को उसके मुताबिक रीसाइज करेगा। अगर आप जरा गौर करें तो नीचे इंटीजर रेडियस आपने 10 दिया, डबल एरिया दिया। एरिया जब आपने 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस किया, ऑब्जेक्ट बॉक्स इज इक्वल टू एरिया। तो अगर आपने गौर करेंगे द फॉलोइंग कोड डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ इम्प्लिसिट बॉक्सिंग। तो जैसे ही आपने बॉक्स इज इक्वल टू एरिया किया तो एरिया को अपने आप पता चल गया कि जनाब मुझे जो है अपने आप को इसको इम्प्लिसिटली वर्किंग करना है। Implicit boxing occurs when a value of double variable area is assigned to an object boxed area of the circle। इसी तरीके से आप निकालेंगे। आपने जब बनाना होगा तो उससे पहले आपने ऑब्जेक्ट बॉक्स के लिए लिखना होगा, तब आपके ये रेफरेंस बन जाए।
और उसी तरीके से बॉक्स से आपने वैल्यूज को कन्वर्ट करना है रेफरेंस टाइप के अंदर, उसको हम अनबॉक्सिंग कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर टुडेज लेक्चर।